राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 91वां सूत्र। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, फिर भी बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, फिर भी बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देने वाली है, इनमें सबकी समानता है, किंतु किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल भेद है, इसका निषेध नहीं किया गया है। जिसे मृत्यु से पहले ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तथा जिसकी किसी प्रकार की वासना शेष नहीं है, वह अन्य किसी लोक में न जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के तत्व अपने अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृत्यु के समय शरीरों के 5 तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं, मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया है। 52वां सूत्र। बाद में मंत्रों से यह सिद्ध होता है तथा उसमें कई वे शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है, इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। बाद वाले मंत्रों से यह सिद्ध होता है तथा उसमें कई वे शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है, इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। मुंडक उपनिषद में ब्रह्मलोक की प्राप्ति एवं ब्रह्म की प्राप्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि जिनके अंतःकरण में ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है, वहां जाने के संकल्प से जिनका सूक्ष्म कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं, किंतु जिनको यही साक्षात्कार हो जाता है वे नहीं जाते, या फल भेद होना उचित है। 53वां सूत्र। कई ये कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। कई ये कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर भाव होने के कारण शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। नास्तिकों की यह मान्यता है कि जब तक शरीर है तभी तक इसमें चेतन आत्मा की प्रतीति होती है, शरीर के अभाव में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, अतः मृत्यु के बाद कर्म फल का भोग करना एवं ब्रह्मलोक में जाना आदि बातें असंगत है। 54वां सूत्र। शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के समान आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के समान आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। उपयुक्त नास्तिक मत का खंडन करते हुए सूत्रकार जी कहते हैं कि शरीर को आत्मा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के मृत होने पर शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहती है। इसी प्रकार शरीर के न रहने पर भी आत्मा रहती है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जो शरीर से बाहर भी सूक्ष्म रूप से रहता है, इसका अभाव नहीं होता। यदि आत्मा नहीं होता तो एक दूसरे को जाना नहीं जा सकता था, क्योंकि जड़ में जानने की शक्ति नहीं होती। इसे ही मानना चाहिए कि आत्मा शरीर से भिन्न है। 55वां सूत्र।
यज्ञ के उद्गीय आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हो उसी में करने योग्य ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। यज्ञ के उद्गीय आदि अंगों से संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हैं उसी में करने योग्य ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। वेदों के भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं, उसमें हर शाखा वाले अपनी ही शाखा में बताई गई उपासना ही करे यह आवश्यक नहीं, प्रत्येक वेद की शाखा वाले इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। 51वां सूत्र। यद्यपि सब भी ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष में हेतु है, फिर भी बीच में होने वाले फल भेद का निषेध नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता, इसलिए किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। 52वां सूत्र। बाद वाले मंत्रों से यह सिद्ध होता है तथा उसमें कहे हुए शब्द समुदाय का उसी प्रकार का भाव है, किंतु अन्य साधकों के दूसरे भावों की अधिकता से सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहता है, इस कारण वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। 53वां सूत्र। कई ये कहते हैं कि आत्मा का शरीर होने पर ही भाव होने का शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता नहीं है। 54वां सूत्र। शरीर से आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर रहते हुए भी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, किंतु ज्ञातापन की उपलब्धि के समान आत्मा का शरीर से भिन्न होना सिद्ध होता है। 55वां सूत्र। यज्ञ के उद्गीय आदि अंगों से भी संबंध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हैं उसी में करने योग्य ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।